कहानी एक छोटे परसकून गांव की है जहां एक सादा सा किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। वो अपनी नेक दिल बीवी नूर के साथ रहता था। रहमत कम बोलने वाला मगर मेहनती आदमी था। वो अपनी जमीन में काम करते हुए खुश रहता और यकीन रखता था कि हर बूंद पसीने की जो जमीन में गिरती है वो दरअसल दुआ की सूरत में आसमान तक जाती है। नूर भी अपने नाम के मुताबिक एक ईमानदार और नेक खातून थी। उसका चेहरा रोशनी से भरा हुआ और दिल सुकून और इत्मीनान से धड़कता था। मुश्किलात के वक्त उसका हथियार दुआ और अल्लाह से खालिस दरख्वास्त थी। रहमत और नूर एक छोटे से टुकड़ा जमीन पर रहते थे जो रहमत को अपने वालिद से विरसे में मिली थी। वह दोनों मिलकर जमीन में मेहनत करते और जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी करते। एक साल रहमत की बूढ़ी मां शदीद बीमार हो गई और इलाज के लिए बहुत पैसे दरकार थे। रहमत ने किसी लम्हे की देर किए बगैर अपनी छोटी जमीन जो उसके वालिदैन और दादा से मिली थी बेच दी और सारा पैसा अपनी मां के इलाज पर खर्च कर दिया। अल्लाह ने उसकी मां की जान बचाई, लेकिन रहमत का दिल अपनी जमीन से जुदा होने पर बहुत दुख में था। जमीन बेचने के बाद उसके पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचा जो किसी काबिल जमीन खरीदने के लिए काफी नहीं था। उसके सामने वहीद रास्ता यह था कि वो गांव की मुश्तरका जमीन में से कोई टुकड़ा खरीदे। एक टुकड़ा ऐसा था जिसके करीब कोई किसान कई नस्लों से जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह शुमाली किनारे पर वाक़ था और गांव वाले उसे तबाही की जमीन के नाम से जानते थे। जमीन खुश्क, पथरीली और नमक से ढकी हुई थी, जहां सिर्फ कांटे और सांप उगते थे। गांव के बड़े कहते थे कि यह जमीन जिन्नात की आबाद है और अजल से बदकिस्मत है। जब रहमत ने ऐलान किया कि वह तबाही की जमीन खरीदने वाला है तो गांव के लोग सब हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके पास से गुजरने वाले सबसे अमीर और गुरूर वाले किसान जावेद ने तंज करते हुए कहा, रहमत, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया? तुम जन्नत के टुकड़े बेचकर जहन्नुम की जमीन खरीद रहे हो। तुम पागल हो। गांव के दूसरे लोग भी जावेद के पीछे दौड़कर यही कहा, रहमत पागल हो गया, सोना बेचा और मिट्टी खरीद ली। रहमत ने इनकी बातों पर कोई रद्दे अमल नहीं दिया, बल्कि खामोश अज़्म के साथ अपनी राह जारी रखी और जमीन खरीद ली। शाम को वो अपनी बीवी नूर के पास वापस आया, जो दिल की धड़कन के साथ उसका इंतजार कर रही थी। रहमत ने कहा, नूर, मैंने हमारे लिए नई जमीन खरीद ली है। नूर ने जोश और वल्वले से पूछा, अल्लाह हमें उसमें बरकत दे। कहाँ है ये जमीन? रहमत उदास होकर बोला, ये तबाही की जमीन है। एक गहरी खामोशी छा गई। नूर ने अपने थके हुए शौहर के चेहरे को देखा और उसकी आंखों में गहरा गम और अजीम हौसला देखा। उसने न तो उसको इल्जाम दिया न डांटा, बल्कि करीब जाकर कहा, कोई जमीन बदकिस्मत नहीं है। जो कुछ अल्लाह ने बनाया है वो सबकी कदर रखता है। तुम मेहनत करो, दुआ में मेरा साथ है और रिस्क अल्लाह पर है। हम मिलकर इस जमीन को सुनहरी बनाएंगे इंशाअल्लाह। उनके अल्फाज रहमत के दिल पर मरहम की तरह असर कर गए। अगले दिन सुबह के वक्त वो अपना फास लेकर नई जमीन की तरफ निकल गया। मंजर काफी हौसला शिकन था। जमीन सख्त, बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी हुई और नमक की सफेद परत से ढकी हुई थी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। इस सब के बावजूद रहमत ने हौसला नहीं हारा और काम शुरू कर दिया। वो अपनी नंगे हाथों से कांटे और सख्त पत्थरों को खोदता, यहां तक कि उंगलियों से खून निकल आता और सब कुछ एक बड़े ढेर में जमा करता। फिर वो अपने फास से सख्त जमीन पर मारने लगता। कभी कभार फास ऐसे पलटता जैसे वो लोहे पर मार रहा हो। रहमत सूरज निकलने से लेकर थुरूब होने तक लगातार काम करता, सिर्फ थोड़ा सा पानी पीने और नमाज पढ़ने के लिए रुकता। रोजाना जावेद और गांव के लोग उसके पास गुजरे और उसे देखकर सर हिलाते और हंसते। जावेद ऊंची आवाज में सबको सुनाने के लिए कहता, देखो देखो, पागल जमीन को हलाने की कोशिश कर रहा है, शायद इस जमीन से सोना उग जाए। रहमत उनकी तंज भरती बातें सुनता, दिल टूटता, मगर वो अपनी बीवी नूर के अल्फाज याद करता और हौसले के साथ दोबारा काम में लग जाता। नूर का अपना भी जद्दोजहद था। जैसे ही रहमत खेत में निकलता, वो अपनी दुआ की गुजरगाह बिछाकर हाथ उठाती। उसकी नमाज महज अल्फाज नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती थी। वो रोती और दुआ करती, ए अल्लाह, तो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से। तो कहता है, हो जा, और वो हो जाता है।
तो देखता है मेरे शौहर की मेहनत और पसीना जो ये जमीन सैराब कर रहा है। ए रब, इस जमीन से उसे फसल अता फरमा, उसके पसीने को मीठे पानी में बदल दे और हमारे सब्र का नतीजा अच्छा फरमा। ए अल्लाह, हमारी उम्मीदें न मायूस कर। 1 महीने तक यही सिलसिला जारी रहा। रहमत के जिस्म को शदीद थकन हो गई, हाथों में जख्म और दर्द था, मगर जमीन वैसी की वैसी सख्त और बंजर रही। एक रात वो घर वापस आया मुकम्मल थकन के साथ और यास के आलम में खुद को अपनी गलीच पर डाल दिया। कहा, हमारा हार गया नूर, ये जमीन हमारे लिए जवाब नहीं दे रही। वो ठीक कहते थे, ये वाकई बदकिस्मत जमीन है। नूर ने आंखों में आंसू और ईमान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, वो नहीं हारा जो अल्लाह के साथ हो। तुमने पूरे महीने अपनी मेहनत इस जमीन में डाली और आज रात मैं उसे अपनी दुआ और आंसू से सैराब करूंगी। मायूस न हो रहमत। रात के सबसे अंधेरे पहर के बाद सुबह का उजाला नुमायान हुआ। उस रात नूर ने पूरी रात दुआ में गुजारी, सजदों में रोती रही और पुरानी गुजरगाह पर आंसू बहाकर उम्मीद का दरिया बना दिया। वो अल्लाह से दुआ करती और मोजज़ा तलब करती कि शौहर की कमजोरी पर रहम हो और उसके दिल की हिम्मत बढ़े। सुबह की अजान के वक्त उसे अजीब सुकून महसूस हुआ और थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। ख्वाब में उसने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। किसी ने उसे देखा और कहा, शौहर को कहो कि वो अपनी फास लेकर जमीन के मध्य में मौजूद बड़ी चट्टान पर मारे जो ऊंट की शक्ल की है। उसके नीचे निजात की कुंजी छिपी है। नूर जागी, दिल जोर से धड़क रहा था और रहमत को जगाया। उसने ख्वाब की बात बताई। रहमत तकरीबन हर उम्मीद खो चुका था और यास भरा बोला, नूर, मैंने उस जमीन का हर हिस्सा खोद लिया, सिर्फ पत्थर और नमक मिला। नूर ने उस पर ईमान और हौसले के साथ जोर दिया, ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है रहमत, बराहे करम आखिरी बार कोशिश करो। नूर की पुख्ता यकीन दहानी और उसकी आंखों में झलकती रोशनी ने रहमत को इनकार करने न दिया। उसने फास अपने कंधे पर उठाया और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जमीन की तरफ बढ़ गया। सूरज तुलुओ हो रहा था और अपनी सुनहरी शुआएं बंजर जमीन पर डाल रहा था। वह चलता रहा यहां तक कि खेत के दरमियान मौजूद बड़ी चट्टान तक पहुंचा जो वाकई ऊंट की शक्ल की थी। वह पहले भी उसे हलाने की कोशिश कर चुका था मगर नाकाम रहा था। उसके सामने खड़ा होकर उसने कहा, यह मेरी आखिरी कोशिश है। उसने फास को अपनी सारी ताकत के साथ उठाया और चट्टान के नीचे मारा। जिस लम्हे फास चट्टान से लगा, एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। फास वापस नहीं पलटा बल्कि चट्टान दरमियान से फट गई। फटने की जगह से एक गहरा धड़कने जैसा सौत निकला, जैसे जमीन के अंदर से आ रहा हो। फिर फटी हुई चट्टान के बीच से साफ और मीठा पानी कूटा जो गांव के लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी न देखा था। यह पानी आम पानी नहीं था बल्कि धूप में चमकते हुए ऐसे लग रहा था जैसे पिघला हुआ चांदी का टुकड़ा हो। पानी जोर जोर से बहने लगा, जमीन को न गर्क कर रहा था बल्कि मोहब्बत और नरमी से सैराब कर रहा था। नमकज़दा मिट्टी से गुजरता और दरारों में जाकर जमीन को तर कर देता। जहां भी पानी पहुंचता जमीन फौरन जवाब देती और छोटे सब्ज पौधे लम्हों में उगने लगते। जमीन अपनी अंदर छिपी जिंदगी के बीजों को बाहर लाने के लिए बस पानी के लम्स का इंतजार कर रही थी। रहमत खुशी से चल पड़ा और गांव की तरफ दौड़ते हुए बुलंद आवाज में पुकारा, पानी, मेरे खेत में पानी फूट पड़ा। गांव वाले जल्दी से निकले, सबसे आगे जावेद, और सोचा कि शायद रहमत पागल हो गया है। लेकिन जब वह तबाही की जमीन पहुंचे तो हैरत से जमे रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि नदी का पानी बह रहा है और बंजर जमीन एक शादा बाग में बदल गई है। रहमत जमीन पर गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और पानी से पीकर अपनी थकन दूर करता रहा। उसी लम्हे उसकी बीवी नूर खुशी के आंसू बहाते हुए आई और रहमत को गले लगाया। दोनों मोजज़ा देखकर हैरान रह गए, जो मेहनत, सब्र और दुआ से मुमकिन हुआ था। जावेद ने नदी की तरफ देखा, आंखों में हसद और कीना भर गया। सोचा, ये पागल किसान कैसे इतनी बरकत हासिल कर सकता है? ये बदकिस्मत जमीन कैसे इतना पानी दे सकती है? उसके जहन में लालच आया, ये पानी सिर्फ उसका हक नहीं, ये गांव की जमीन है और पानी सबका है। अगले दिन जावेद ने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, रहमत ने नदी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये सबका हक है।
हमें पानी लेना चाहिए ताकि हमारी खेतियां भी सैराब हों, जो खुश्क साली से तबाह हो गई हैं। सब लोग रहमत के पास गए और दरख्वास्त की कि वो अपनी नदी से पानी के चैनल खोल दे ताकि उनके खेत भी सैराब हो। रहमत, जो दिल से नेक और सखी था, न हिचकिचाया और कहा, यह अल्लाह का रिज्क है, सबके लिए है, जो चाहते हैं ले ले। किसानों ने पानी के चैनल खोले और नदी का पानी उनके खेतों में बहना शुरू हो गया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि पानी जमीन के हक में बाकी रहते हुए अपनी हुदूद से बाहर जाने नहीं देता था। रहमत की जमीन की बरकत इस हद तक बढ़ गई कि रोज बरोज जमीन सब्ज और शादाब होती गई। दूसरी तरफ गांव के खेत, जो नदी से पानी लेते महज अपनी जिंदगी बरकरार रख सकते थे और किसी मोजज़े की उम्मीद नहीं रखते थे। रहमत की जमीन इस कदर खुशहाल हो गई कि उसमें सुनहरी गेहूं के बड़े बड़े दाने उगने लगे और फलदार दरख्त ऐसे लगे जिनके मीठे फल गांव वालों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना चखे थे। उसकी जमीन एक छोटे जन्नत की मानिंद बन गई और हर कोई अपनी आंखों से देखने आता कि अल्लाह कैसे बंजर जमीन को जरखेज कर सकता है। जावेद, जो अमीर और हासिद था, यह सब देखकर अंदर से जल गया। उसके जहन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह कैसे मुमकिन हुआ। उसका ख्याल था कि जमीन या रहमत में कोई राज है, या शायद नूर की दुआ में कोई जादू है, लेकिन असल राज तो जमीन की मिट्टी में छिपा था। यह मिट्टी बाबरकत और जादुई थी। एक तारीख रात, जब चांद भी नजर न आ रहा था, जावेद ने अपनी शैतानी मंसूबाबंदी की। वो और उसके कुछ मजदूर रहमत की जमीन पर घुस आए। सबसे जरखेज हिस्से से जमीन के काट भर कर ले गए और अपनी बेहतरीन खेतियों में बिखेर दिए। वो सुबह के ख्वाब देख रहे थे कि उनके खेत सोने की फसल से भर जाएंगे। अगली सुबह रहमत ने जैसे ही अपनी जमीन की तरफ कदम बढ़ाया, देखा कि चोरों ने जमीन में एक बड़ी गढ़ाई छोड़ दी है। उसे शदीद दुख हुआ, लेकिन वह दुख सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं, बल्कि उन दिलों के लिए था जो हसद में अंधे हो गए थे। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वह जान गया कि यह काम किसने किया। रहमत ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, हस्बिल्लाह व नेमल वकील, ए अल्लाह, रास्ता दिखा दे और हर बीमार दिल को शिफा दे। फिर उसने फास उठाया और गढ़ाई को भरना शुरू कर दिया, जो एक हैरत अंगेज मंजर था। जावेद सुबह जल्दी उठा और अपने खेत की तरफ दौड़ा ताकि अपनी हरकत के नतीजे देखे, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरत से जमी रह गई। उसका चेहरा जद पड़ गया। सब कुछ खाक और राख में बदल चुका था। हर जगह जहां मिट्टी छीनी गई थी, वो खुश्क, सख्त और नमकीन हो गई थी। सब्ज खेत खुश्क होकर जल गया था। जरखेज मिट्टी का मुकाम तबाह हो गया था और जावेद की चोरी के नतीजे में बरकत खुद लानत में बदल गई थी। जावेद ने मायूसी में चीखा, जिसकी आवाज गांव के कोने कोने में गूंजी। उस लम्हे उसे अपनी गुनाह की शिद्दत का एहसास हुआ और समझ गया कि राज कभी मिट्टी में नहीं, बल्कि दिल में होता है। जो लालच से अंधा हो जाए, वो कभी बरकत नहीं पा सकता। खबर रहमत तक पहुंची, मगर उसने खुशी या इंतकाम नहीं महसूस किया, बल्कि जावेद पर हमदर्दी महसूस की। वो अपनी जड़ी हुई नदी से पानी का एक बर्तन लेकर जावेद के खेत की तरफ गया। जावेद को वहां बैठा पाया, मिट्टी पर राख बिखेरते हुए और बच्चे की तरह रोते हुए। रहमत जावेद के सामने खड़ा हुआ और कहा, जावेद, उठो। बरकत, भाई, न मिट्टी में है न पानी में, बल्कि वो अल्लाह का राज है जो सब्र करने वाले दिलों में बसता है। तुम्हारे पास अच्छी जमीन थी मगर तुम्हारा दिल सख्त था, और मेरे पास मुर्दा जमीन थी मगर मेरी बीवी का दिल दुआ से जिंदा था। तुमने मेरे रिस्क पर हसद किया और अपने पास जो कुछ था शुक्र करना भूल गए। फिर रहमत ने नदी का पानी जावेद की जमीन के एक छोटे हिस्से पर डाला और हैरत अंगेज तौर पर सिया राख में से एक छोटा सा सब्ज पौधा उगाया। ये इस बात की अलामत थी कि उम्मीद अभी बाकी है और तौबा व रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। जावेद ने नदामत में आंसू बहाए और रहमत से माफी मांगी। उस दिन के बाद वो बदल गया। अपनी बाकी जिंदगी मेहनत में गुजारी, अपनी जमीन की इस्लाह की और रहमत से सब्र और ईमान का दर्स सीखा। रहमत और नूर की जमीन अल्लाह ने बरकत दी और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। वो अपने खेत का फल गांव वालों के साथ बांटते और कहानी ये सिखाती कि मेहनत और दुआ ही जमीन पर जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। और यूं हमारी कहानी खत्म होती है, मगर किस्से कभी खत्म नहीं होते। आप भी अपने तजुर्बे और तासुरात हमें बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नया किस्सा आप तक पहुंचे।